हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्षा बेदिया, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले हम अनुच्छेद 29 और 30 तक कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। उसके बाद में आज हम करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भी कहा, आपको पता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट के माध्यम से सुझाव देना, है ना। और अगर मेरे को ये स्पीड आपको लग रहा हो कि स्लो है, मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो आप इसको स्पीड में भी देख सकते हो, इस वीडियो को 1.25 या 1.5 में भी, जिससे कि आपका वीडियो भी आपको समझ में आएगा और तेज़ी से कंप्लीट भी हो जाएगा, अगर चीज़ें आप पहले से पढ़ रखा है तो। और नहीं है तो आप आराम से देखिए इसको। आइए चलो देखते हैं। देखो, इसमें मूल अधिकारों की संवैधानिक जो घोषणा है तब तक अर्थहीन और तब तक तर्कहीन और तब तक शक्ति विहीन है जब तक कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना कहे। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें इसको हम, जैसे कि मान को मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है, क्योंकि मूल अधिकार तो हम पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को आपने पता 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 खुद एक मूल अधिकार है और उपचारों का भी अधिकार है ये, है ना। इसमें उपचार की बात की गई है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को आत्मा कहा और एक स्टेटमेंट है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है, ये स्टेटमेंट बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था भी दी इसमें कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं, इस तरह कि जैसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता है। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। जो 4 प्रावधान हैं आपको मैं अभी कराता हूँ। जैसे कि उसमें मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों और सुप्रीम कोर्ट में जो समावेदन है, रिपोर्ट के माध्यम से अधिकार प्रत्याभूत करता है ना, देता है। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। जैसे हम रिट जारी करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, ये सब इसमें बात की गई है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। संसद को यह शक्ति प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट को शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित नहीं होना चाहिए। कोई अन्य न्यायालय, जैसे उच्च न्यायालय है आपका, है ना, उसको वो भी शामिल है इसमें। आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत उसको भी अलग से शक्तियाँ दी गई हैं। 226 के तहत अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे, 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं, आप देखेंगे। जैसे संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिटें निकालने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, आर्टिकल 32 के तहत। हाई कोर्ट के पास 226 के तहत। आर्टिकल 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रत्याभूत उपचार प्रदान करता है, ये वाली बात कही है इसमें, आपको मैंने अभी बताया। भाग 3 में सम्मिलित होने के कारण यह उपचार भी मूल अधिकार है, उपचार के लिए भी ये मूल अधिकार है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। फिर उसके बाद में आप बात करेंगे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये निम्न जारी, और जो जारी रिटें हैं वो निम्न हैं। आप देखेंगे सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मोटा मोटा आप अर्थ समझेंगे क्या है ये रिटें पूछ ली जाती हैं और कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए पूछी जाती हैं, कभी कभी इनका अर्थ पूछा जाता है, कभी कभी स्टेटमेंट दे दिया जाता है, ये स्टेटमेंट है या नहीं इसका, इस तरीके से पूछा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय के सामने शरीर को प्रस्तुत किया जाए, मतलब उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, जिससे न्यायालय को पता चल सके कि उसे क्यों निरुद्ध या हिरासत में लिया गया है, तभी तो पता चलेगा न्यायालय को। यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है, मतलब सरकारी कर्मचारी के लिए भी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, है ना, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो, दोनों के खिलाफ ये जारी की जा सकती है। आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल में यह रिट निलंबित नहीं होती है, ये भी बात है, इमरजेंसी के टाइम पर। उसके बाद में ये परमादेश,
जो मैं बता रहा हूँ, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण बताया मैंने, परमादेश बताया, प्रतिषेध है या उत्प्रेषण है ना, ये जितने भी मैं टर्म्स ले रहा हूँ उनके जो शाब्दिक अर्थ हैं इसको भी आप अच्छे से समझेंगे, तभी आप इन चीज़ों को जो विस्तार से मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ पाओगे। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, परम आदेश है ना, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनके कार्यों और उसको नकारने के संबंध में पूछा जा सके। गैर संवैधानिक विभाग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती। ये जो पॉइंट हैं ये आप याद रखोगे, ये इनके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। संवैधानिक जो विभाग हैं आपके, राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ। प्रतिषेध की बात करेंगे, प्रोविज़न मतलब रोकना, रुकावट, मतलब किसी व्यक्ति के लिए। सुप्रीम कोर्ट में इसका अर्थ है इसे सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जो आपके डिविजनल कोर्ट होते हैं, अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से इतर कुछ कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। मनमानी ना करें, ये जो डिविजनल कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये रिट जारी कर सकते हैं। इस रिट का उद्देश्य है अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता की सीमा रेखा में ही रहें, उसको लांघे ना, ठीक है, ये वाली बात। परमादेश और प्रतिषेध एक पॉइंट के रूप में आप देखें, जैसे यह न्यायिक और प्रशासनिक दोनों के विरुद्ध उपलब्ध होता है, या कुछ करने के समादेश करती है, या केवल न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध उपलब्ध है, या रिट कुछ करने से रोकती है, ये वाली प्रतिषेध है ना। उत्प्रेषण को देखेंगे आप, उत्प्रेषण में क्या है, सचिशोरी बोलते हैं इसको। शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकायों तक को तब तक जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर निर्णय दिया है, उसका निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, ये तब जारी की जा सकती है उत्प्रेषण। निम्न आधार पर जारी, उसने नैसर्गिक न्याय मतलब जो नेचुरल जस्टिस है उसका उल्लंघन किया हो, निर्णय में वैधानिक गलती या अभिलेख में स्पष्ट है ये चीज़। उसके बाद में आप देखेंगे अधिकार परीक्षा को वारंटो बोलते हैं, जिसको हम 5 प्रकार की रिट हैं, आप याद कर लेना इनको। शाब्दिक अर्थ है प्राविधिक और वारंट के द्वारा, मतलब वारंट जरूरी है इसमें। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है ना। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में, मतलब जो पब्लिक ऑफिस है, अपने पद के दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। इस रिट के माध्यम से व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अधिकार को रोक लगाता है। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जाता। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जाता है जब निर्माण संवैधानिक हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिक, ये पॉइंट याद रखेंगे, ये भारतीय नागरिक। यह विवेकीय उपचार है, प्राधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय फैक्ट और परिस्थिति, मतलब फैक्ट को और परिस्थिति मतलब टाइम के अनुसार न्यायालय यह रिट जारी करने या नकारने का निर्णय ले सकता है। फिर उसके बाद में देखेंगे आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है हमारा। देखो 352 के तहत जो इमरजेंसी वाला टाइम है, आपात घोषणा के दौरान प्रेसिडेंट 359 में दी गई नई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 32 के तहत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। 352 की जो इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 32 के तहत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। 33 क्या कहता है, संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया ब्यूरो, दूरसंचार प्रणाली में नियुक्त जो व्यक्ति हैं उनके कर्तव्यों को उचित पालन सुनिश्चित करने और उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है। युक्त प्रतिबंध मतलब रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है वो युक्त। ये चीज़ें आप याद रखोगे, संसद को ये अधिकार है। मार्शल लॉ की बात करता है आर्टिकल 34। सीधा पूछ लिया जाता है मार्शल लॉ किस आर्टिकल में है, तो आप बताओगे 34 में है। जब वो सशस्त्र बल, पुलिस, खुफिया इन चीज़ों की बात करेगा तो आप बताओगे आर्टिकल 33। मार्शल लॉ में क्या है आप देख सकते हैं,
इस अनुच्छेद के तहत जब किसी क्षेत्र में सेना विधि या अन्य सैन्य विधि प्रवृत्त हो तो मूल अधिकारों पर निर्बंध लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद में देखेंगे 35, संसद को यह शक्ति है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड विहित करे, इसके लिए कानून बनाए। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ केवल संसद को प्राप्त है ये अधिकार, उसको ये चीज़ प्राप्त नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं, आप देखेंगे। फिर उसके बाद में ये PDF में ये पेज लग गया है दोबारा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, भारतीय एवं विदेशियों के समान रूप से प्राप्त मूल अधिकार। तो ये आर्टिकल आप याद रखोगे, भारतीय और विदेशियों को समान रूप से मूल अधिकार कौन कौन से प्राप्त हैं। 14 है, 20 है, 21 है, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28 है। ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये वाली बात भी याद रखोगे आप। मौलिक अधिकारों का निलंबन 358 और 59, ये भी देख लो, इसी से रिलेटेड है ये। यदि राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध और बाह्य आक्रमण की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ये है आर्टिकल 359। यदि राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ये राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है इस कंडीशन में, ये वाला आर्टिकल कहता है। 358 ये कहता है। फिर उसके बाद देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978, आर्टिकल 20, 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। 20 और 21, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो इसमें 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 मैंने आपको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाया है, आप देख सकते हैं पीछे की वीडियो। मौलिक अधिकार संशोधनीय है, लेकिन यह मूल ढांचा पाया जाता है, मूल ढांचे से संशोधन नहीं होगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत 2/3 से होगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था, स्पेशल बहुमत 2/3 से होता है। मेरी इससे पहले जो वीडियो डली हुई है मैंने इसको बताया है, जब मैंने 2, 3, 4 की व्याख्या की थी आर्टिकल, है ना, तो उसमें मैंने ये कंप्लीट बताया था किस तरीके से मेजॉरिटी लोकसभा से, राज्यसभा से कैसे पारित होता है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं, है ना, वो एक मैंने प्रोसेस बताया था, आप देख सकते हैं पीछे की वीडियो में। चलो आज यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद में DPSP आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम कल कराएंगे, कल की वीडियो में आएगा। ठीक है, चलो शेयर करते रहना इसको। थैंक यू।